आपको बताने जा रहे हैं कि अभी जो बिहार में जो सर्वे चल रहा है, जमीन का जो भूमि का जो सर्वे हो रहा है, यह सर्वे में आपके पास जमीन का कौन कौन से कागजात होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, कौन कौन से कागजात होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कागजात नहीं होगा तब तक जमीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर नहीं होगा और आपको बहुत सारे परेशानी जो है सो झेलना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा तरह से आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि जमीन का कौन कौन से कागजात जो आपको सर्वे में लगेगा और कौन कौन से कागजात नहीं लगेगा। तो चलिए, हर कागज जो है सो सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि इस जमीन का कागजात जो है सो कौन कौन से कागजात होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप समझिए, पहला कागजात दोस्तों, पहला कागजात होता है खतियान। पहला कागजात क्या होता है? खतियान। जिस व्यक्ति का जो खतियानी जमीन होगा उसके पास खतियान होगा। और चलिए, इसके बाद आप चलिए, खतियान के बाद होता है जो दस्तावेज तैयार होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, दूसरा नंबर केवाला। केवाला जिसको हम विक्रय पत्र भी बोलते हैं, विक्रय पत्र भी बोलते हैं, या केवाला बेला कलामी भी बोलते हैं, या क्रय पत्र भी बोलते हैं। बहुत सारे इसका जो है तो नाम होता है, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में समझिए केवाला या विक्रय पत्र, जो जमीन खरीदगी से प्राप्त हुआ है। यह भी एक जमीन का पेपर हुआ। दूसरा पेपर हम बता चुके हैं। और तीसरा पेपर सुनिए दोस्तों, क्या होता है? गिफ्ट। गिफ्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट जो है तो एक ये भी जो है सो दस्तावेज होता है, जो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सो उपहार स्वरूप जो है सो जो जमीन जो है सो भूमि जो है सो दे देता है और उसका हुआ मालिक बन जाता है गिफ्ट डीड के तहत। यानी कि ये जो है सो गिफ्ट डीड यानी कि अताईनामा जिसको बोलते हैं, दान पत्र भी बोलते हैं। तो चलिए, चौथा आप समझिए कौन सा एक और पेपर होता है। चौथा पेपर आप समझिए बंटवारा नामा, जिसको आप लोग तकसीम नामा भी बोलते हैं। तकसीम एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ जो होता है बंटवारा होता है। तो देखिए, तकसीम नामा, बंटवारा नामा भी बोलते हैं, नामा, तकसीम नामा। और इसके बाद दोस्तों अगला पेपर और समझिए, ये चौथा हुआ। इसके बाद पांचवा पेपर समझिए जमीन का कौन कौन सा पेपर होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, और जब आप स्किप करिएगा तो बाद में पता चलेगा कि महत्वपूर्ण कागजात आपके पास है भी, लेकिन वह पेपर का जो है सर्वे में उपयोग नहीं कर रहा है और तरह तरह के जो है ठोकर आपको खाने को मिल रहा है सर्वे में। इसलिए दोस्तों, पांचवा पेपर आप समझिए, पांचवा पेपर जिसके पास जमीन उमीन नहीं रहता है उसको जो सरकार एक दे देता है बास्किट पर्चा, जिसको बोलते हैं बास्किट पर्चा। बास्किट होता है बास्किट पर्चा, बास्किट पर्चा, पर्चा, बास्किट पर्चा क्या होता है? बास्किट पर्चा। और उसके बाद दोस्तों छठा पेपर आइए, छठा पेपर हुकुमनामा या अन्य बहुत तरह के कागजात होते हैं। चलिए, बास्किट पर्चा इतना, यह जो पेपर बता है यह प्रचलित पेपर है, हर व्यक्ति जो है सो नाम जानता है। उसके बाद अब चलिए दोस्तों, ये जो पेपर तैयार किया जाता है वो रहा। उसके बाद एक और आता है पट्टा दुआमी। एक और क्या आता है? छठा नंबर समझिए, पट्टा दुआमी बोलते हैं इसको, दुआमी, पट्टा दुआमी। ये भी जमीन का एक दस्तावेज होता है जिस पर लोग अपना दावा करते हैं पट्टा दुआमी पर। एक होता है जो इकरारनामा, ये भी समझिए नंबर 7 में है, इकरारनामा, इकरारनामा। ये सब जमीन का महत्वपूर्ण कागजात है। यही सब कागजात के माध्यम से आपको जमीन को जो होगा सो प्राप्त होगा। या ये जितना जो बताए 7 पेपर, 7 पेपर में किसी न किसी पेपर के माध्यम से जो है सो आपके पास जो जमीन होगा, कब्जे दखल होगा, मकान बनाए हुए होंगे, जो तवाद कर रहे होंगे, या किसी तरह से आपके कब्जे दखल में है, तो इसी 7 पेपर में से कोई एक पेपर आपके पास होगा। अब चलिए दोस्तों, ये रह गई पेपर की बात। अब दूसरा सर्वे जो हुआ था, रिविजनल सर्वे जिसको बोलते हैं 1960 में, कैडिस्ट्रल सर्वे के बाद जो बेचा बेची या किसी अन्य प्रकार से जो है कागजात जो बनता है वो पेपर बताए हैं। अब चलिए, आप कैडिस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे में जो पेपर आपको बना होगा, पहला पेपर समझिए उसका भी, ये रिविजनल का बता रहे हैं। इसमें खतियान भी बना था, खतियान समझिए, खतियान, रिविजनल सर्वे का खतियान। दूसरा पर्चा, 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 दूसरा पर्चा। तीसरा रसीद। चौथा खेसरा पंजी, खेसरा पंजी, हाँ खेसरा पंजी। और इसके बाद दोस्तों चौथा खेसरा पंजी, और इसके बाद 5वां
ये इसमें जो है सिक्किमी रैयत, सिक्किमी रैयत, सिक्किमी रैयत, मूल खतियान में एक खंड होता है, उसमें सिक्किमी रैयत लिखा जाता है। उसका अर्थ अलग होता है, क्योंकि सिक्किमी रैयत जो भी जो है सो अपना जमीन का दावा जो है सो उनके जो दो जोत आबाद दखल या मकान बनाए हुए अगर सिक्किमी रैयत है तो उनको भी जो है सो उस पर उतना ही अधिकार होगा जितना जो है सो मूल खाताधारी यानी कि जिसके पास खतियान होता है जितना उसका अधिकार होता है उतना सिक्किमी रैयत का भी अधिकार होता है, क्योंकि रूल नियम बदल चुका है। और चलिए ये सिक्किमी रैयत हुआ। अब चलिए दोस्तों ये कागजात हम बताए हैं और उसके बाद रिविजनल सर्वे का यह पेपर आपको बताए हैं, यानी कि टोटल 7 और 5 12 के अलावे और कागजात है जो हमारे ही जो है सो ध्यान में नहीं है, जितना हम हो सका है बताए हैं, जो जितना हमको याद है, और बाकी तो होगा बुक में लिखा हुआ। तो चलिए 7 5 12 जो है सो मूल कागजात जमीन का जो है सो हम आपको बता चुके हैं। और यह इसमें से अगर कागजात अगर आपके पास नहीं होता है, अगर इसमें से कोई भी एक कागजात आपके पास है तो उस कागजात के आधार पर आप अभी जो सर्वे चल रहा है इस सर्वे में आप जो है सो अपना जमीन पर दावा जो है सो ठोस दावा जो है सो कर सकते हैं। और इससे पहले हम आपको एक वीडियो जो है सो डिटेल्स में बताए हैं स्वामित्व अधिकार का दावा का फॉर्म आप कैसे भरिएगा, वो वीडियो आप देखिए। जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें जो है सो ये आधार एक पूछता है, तो आधार आपके पास ये 5 ये 7 7 5 12 ये 12 कागजातों में से कोई एक कागजात है वो जो है सो वो आधार में जाकर वहां लिखिए जो हमको इस आधार पर जो है सो यह जमीन जो है सो हमको प्राप्त है, इस कागजात के माध्यम से प्राप्त है। जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक जो है सो आपको प्रॉब्लम होते रहेगा, क्योंकि सर्वे में ठोस प्रूफ ठोस कागजात जो है सो आपको दिखाना होगा। नहीं दिखाइएगा परेशानी झेलिएगा, परेशानी होगी, आप इधर उधर का चक्कर काटिएगा। जहां पैसा देने की कोई बात नहीं है वहां भी आपको मन होगा जब पैसा देकर अपने नाम पर करवा लेते हैं, किसी तरह से जो है सो यह जमीन हमारे नाम पर हो जाए। लेकिन दोस्तों पैसा देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। हम जितना कागजात आपको बताए हैं ये सब कागजात आपको जो है सो पास होना चाहिए, कोई एक कागजात इसमें से होना चाहिए। ऐसा नहीं जो सब कागजात नहीं होगा, कभी कोई होगा तो एक ही कागजात होगा। जमीन का एक कागजात बोलने का मतलब है जो जमीन का पेपर होगा ये समझिए। ऐसा नहीं समझिएगा जो कागजात बोल रहे हैं तो कौन सा कागजात, तो जमीन का पेपर की बात हम कर रहे हैं जब कागजात बोल रहे हैं तब। तो इसमें से 7 और 5 12 और यह पेपर जो है सो आपको हो सकता है इस पेपर के बाद जो है सो ई पेपर भी आपके पास बना होगा, क्योंकि यह जो है सो कैडिस्ट्रल के बाद जो है सो बना है। और यह इसके बाद कैडिस्ट्रल के बाद ये इसके बनने के बाद जो है दोबारा सर्वे हुआ है, तब जो है सो यह सब पेपर आपके पास बना होगा और आपके पास होगा। चिलकुट भी जिसको बोलते हैं, सर्वे का चिलकुट पर्चा भी होगा ना, वो भी चलेगा। हमने लिख दिया है यहाँ पर्चा, डिविजनल पर्चा, उसमें भी आपको पुराना नया प्लॉट का दोनों लिखा हुआ रहता है, मोहर मारा हुआ रहता है। 1960 की बात है, 1960 से जोड़ लीजिए, 60 40 2000 24 64 साल हो गया। उसका भी बहुत वैल्यू है अभी, क्योंकि 64 साल पुराना कागजात है। और उसके बाद दोस्तों अब चलिए, अब आप जो है सो इस कागजात इस पेपर के माध्यम से कोई एक पेपर आपके पास है, इस पर आप ठोस दावा कीजिए भूमि का स्वामित्व अधिकार पाने के लिए, क्योंकि उसमें आधार में जब लिखिएगा यह कागज तो इस कागज का फोटोकॉपी उसके साथ संकलन कीजिएगा, यानी उसके साथ अटैच करके लगाइएगा, उसके बाद सर्वे अधिकारी को दीजिएगा, तब वहां जो है सो ठोस आपका दावा जो है सो सही रहेगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए जमीन के लिए सर्वे में हमें कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगा। तो इतना जितना कागजात हम बताए हैं इन्हीं में से कोई भी एक कागजात आपके पास हो, आपका जमीन आपके नाम पर ऑटोमेटिक जो है सो चला जाएगा। और दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ फिर से एक सर्वे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं।